आज के पार्ट में हम देखेंगे कौन कौन सी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैंने भारत रत्न इंक्लूड किया है और भारत रत्न से उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं। तो इसलिए वो आज का जो करंट अफेयर वाला लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो देखिए यहाँ पर जो दो तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो डिसास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर करके जाना, ठीक है, क्योंकि डिसास्टर से रिलेटेड वो क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में पूछता ही पूछता है। और गांधी से रिलेटेड जो है जितना भी आप पढ़ लोगे गांधी के बारे में जरूर करके जाना, उससे क्वेश्चन आने वाला है। अब देखिए जैसे डिसास्टर से रिलेटेड ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उससे उसने दो क्वेश्चन पूछे। और डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये मैंने आपको बता ही दिया था, इसके चेयरमैन कौन होते हैं ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। करंट अफेयर के अंदर इनसे क्वेश्चन पूछे हैं। ये फाइनेंस कमीशन ने दो चेयरमैन के बारे में पूछा था 2023 और सॉरी 13th 14th एंड 15th। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मैंने यहाँ पर इसलिए रख दिया क्योंकि जब आप फाइनेंस कमीशन पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा पिछले वाले उसके चेयरमैन के बारे में तो जरूर देख लेना कि भैया देख रहे हो आप किस टाइप के क्वेश्चन आयोग वाल की खाल में से क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं चाहे रीजनल हो, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी जो मीटिंग होती है वो उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन था फिफ्थ साउथ एशिया रीजन पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। तो यहाँ पर सीधा पूछा है कि भाई ये कहाँ पर हुई थी, बस आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। चलो ठीक है, अब हम लॉ कमीशन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने हालांकि बीच ये मैंने लॉ कमीशन आपको करा दिया है, पॉलिटी के अंदर भी कराया था और जब पॉलिटिकल लेक्चर मैंने अपलोड करे थे और करंट अफेयर में भी मैंने कराया था। तो फिर भी हम देख लेते हैं इसको यहाँ पर दोबारा से, क्योंकि लॉ कमीशन काफी इंपॉर्टेंट मतलब ये बॉडी है और इससे क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ कमीशन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, या इसको किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करा और उसको बना दिया गया, ऐसा नहीं है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉर्डर है और एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर बनाई गई। तो एग्जीक्यूटिव बॉर्डर है, बस याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका कोई प्रावधान नहीं है। कभी कोई आर्टिकल दे दे कौन सा आर्टिकल इससे रिलेट करता है, तो इससे कोई आर्टिकल रिलेट नहीं करता है। दूसरा, ये जो हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन बना देश के आजाद होने से पहले, वो फर्स्ट लॉ कमीशन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंडर बना था। और इस जो फर्स्ट लॉ कमीशन था प्री इंडिपेंडेंस भारत के आजाद होने से पहले, उसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे, लॉर्ड मैकॉले। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन देश के आजाद होने पहले कब बना, देश के आजाद होने के बाद कब बना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद इंडिया का पहला लॉ कमीशन बना। कब बना था, 1955 में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और इसको जो चेयर कर रहे थे इस कमीशन को, ठीक है, प्रिसाइड जो कर रहे थे वो MC सेटलवाद थे। तो इनका नाम बहुत बहुत जरूरी है। इनके नाम वैसे दो तीन किताबें तो, लेकिन याद रख लेना ये देश के आजाद होने के बाद जो पहला लॉ कमीशन बना उसके चेयरमैन थे और इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल भी यही थे। लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल भी यही थे। समझ गए आप कितने बड़े। अब मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन फ्रेम करे हैं जो कि आयोग ने पूछे हैं पिछले सालों में। जैसे ये क्वेश्चन है कि वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन इन इंडिया। ये मैं कराऊंगा नहीं, आपको जरा एक बार ट्राई करना है। व्हेन वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया अंडर द कॉलोनियल रूल। कब बना था, मैंने आपको बता दिया 1833 के अंदर बना था। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टैब्लिश्ड अंडर कॉलोनियल रूल। इसके अंदर ये भी पूछ लिया कि भाई कब ये जो कमीशन था ये देश के आजाद होने से पहले कब बना था और इसको कौन प्रिसाइड कर रहा था। तो आप जरा इसको एक बार ये पढ़ने के बाद इसको ट्राई करना। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बस देखो इसमें तो क्या पता होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी एक्ट कौन से साल में बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि
ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई एक्ट दे देता है और उस वो कौन से साल में बना उसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में इसको इनेक्ट किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब बना था। ये डेट नहीं दी जाएगी यहाँ, ठीक है, तो ये डेट नहीं दी जाएगी और डेट आपसे पूछी जाएगी। नीचे डेट 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। इस बायोडाइवर्सिटी एक्ट में इस एक्ट ने बॉडी बनाई है, एक तो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, फिर एक लोकल लेवल पर। तो आपको लोकल लेवल पर तो वैसे कमी चांस से क्वेश्चन पूछे। ये जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसके ऑफिस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये चेन्नई के अंदर इसकी लोकेशन है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब बना था, और देखो क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकते हैं। अगर आप देख लोगे, मैंने यहाँ पर मेन थीम लिख दी है इसकी। तो कौन कौन सी बॉडी बनी लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर, और कौन से साल में ये बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये आप पढ़ लेना। क्वेश्चन इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर, विच ईयर वॉज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वॉज इनेक्टेड। आप समझ लो, अगर देखो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन एकदम हार्ड होते हैं, लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन में नहीं हो पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे क्वेश्चन पूछा उसने, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप करता है वो एग्जाम के अंदर। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये वाला, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज गिवन इन द ईयर। आप समझ रहे हो, नीचे साल दे दिए और आपसे पूछ रहा है भाई कब इसको दिया, मतलब ये कब बना था। तो इसलिए ये जो एक्ट होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट होते हैं। कहाँ गया, तो मैंने यहाँ पर कुछ एक्ट्स दे दिए यहाँ पर। तो आप जो है इन एक्ट्स के, जैसे ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये भी हम देखेंगे, और मैंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आपको बता दिया। और ये राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, ये 2006 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, अपने आप में, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको तो वैसे पीसीएस का आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सेकेंड, हाँ, देखिए इस बीमारी के बारे में आपको रखना कैसानो फॉरेस्ट डिसीज। तो आप सोचो ये साइंस का, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, बस रख लिया है। इसको आपको याद रखना, ये कैसी है, वायरल डिसीज है, ठीक है, वायरस से होने वाली एक डिसीज है। और एक टिक बॉर्न होती है, और टिक बॉर्न की वजह से फैलती है, वो काट लेती है और उसकी वजह से वायरस बॉडी में इंसेक्ट हो जाता है और फिर हमको वायरल डिसीज हो जाती है। ये केवल साउथ, और जो हमारा साउथ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, ठीक है, साउथ पार्ट ये हो गया, और साउथ वेस्टर्न पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला कर्नाटका वाला पोर्शन, यहाँ पर मिलती है ये एंडेमिक है ये। तो पहली बार इंडिया के अंदर इस डिसीज के बारे में आपसे पूछा जाता है, कौन से स्टेट के अंदर पहली बार ये मिली। कर्नाटका स्टेट के अंदर पहली बार ये डिसीज के बारे में पता लगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ एमसीक्यू फ्रेम करे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट और आपसे पूछा जा सकता है इनमें से क्वेश्चन। भाई देखिए यहाँ पर, विच टाइप ऑफ द फीवर इज कैसानोल फॉरेस्ट डिसीज, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआ, फंगल, तो वायरल फीवर, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैंने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में दे रखा है, तो वैसे आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इतना कुछ है नहीं है। बस आपको, अगर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको इसको करने के लिए, लेकिन आपको करना है तो कर सकते हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इंडियन, अभी मैंने आपको एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था, तो इसलिए बहुत जरूरी है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ये पीसीएस में पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब आयोग पूछ सकता है इसमें भी, क्योंकि ना वो नहीं है, दूसरी बॉडी तो पूछिए उनके मीटिंग कहाँ पर हुई थी, तो इससे भी पूछ सकता है। जो 7वें नंबर का जो लेटेस्ट होता है उसके बारे में पूछता है आयोग। 7वें नंबर का इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, फरवरी 9 से 10 के बीच में हुआ था, 2024। तो डेट याद करने की जरूरत नहीं, और कुछ करने की जरूरत नहीं कि भाई थीम क्या थी, थीम नहीं, थीम करने की जरूरत नहीं इस मीटिंग की, बहुत कम रेयर का चांस है। बस आपको ये पता होना चाहिए, ये स्टेटमेंट दे देगा, इतना स्टेटमेंट दे देगा, और फिर आपसे पूछेगा कौन से देश में हुआ था, इंडिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, न्यूजीलैंड में हुआ था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो
मतलब आपको ज़्यादा इसमें लेफ्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको करना पड़ेगा। देखिए वैसे तो मैं गल्फ के बारे में तो पूछा गया, वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसने काफ़ी जैसे सी ऑफ मरमरा के बारे में पूछा है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछा है। तो आप यहाँ पर एक स्टेट तो नहीं पूछे उसने अभी, लेकिन एक ये वाला स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मलक्का स्टेट। तो 1-2 मिनट बैठ कर देख लो, कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो स्टेट के बारे में देख लेते हैं, स्टेट होते क्या है। स्टेट जो होती है, एक छोटी सी पतली वाटर बॉडी होती है, जो बड़ी बड़ी दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करने का काम करती है, इन्हीं को हम स्टेट बोलते हैं। तो जो जितनी भी सीपिंग इंडस्ट्री होती है, जैसे कि यहाँ से पैसिफिक ओशन से आएगी, इस वाटर बॉडी के थ्रू होती हुई इस बड़े से ओशन में एंटर कर जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर एक स्टेट है, इसको बोलते हैं मलक्का स्टेट। इधर मलेशिया है और इधर बताइए आप कौन सा है। तो वैसे अगर आपको नहीं पता है तो बस जरूरी नहीं है, बस याद रखना ये जो मलक्का स्टेट है, इधर इंडियन ओशन है और ये पैसिफिक ओशन है। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने का काम करता है ये। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये स्टेट है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल दी है, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बस सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। भाई ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार सच बताऊं तो भारत रत्न से कुछ आना चाहिए। देखो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, एक तो भारत रत्न और नोबेल प्राइज और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये तीन, और महात्मा गांधी, ये ऐसे क्वेश्चन है भाई, हर साल पूछता है इनसे। ठीक है, कोई साल शायद जाता होगा जहाँ नहीं। भारत रत्न में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो हम डिटेल से देखेंगे। शायद मुझे नहीं लगता कि ये वाला करने के बाद आपका कुछ बच जाएगा, आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तो भारत रत्न कब इसको बनाया गया, ये एक तो ये क्वेश्चन था कि भारत रत्न को जो कौन से साल में बनाया गया, स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। तो उसका आंसर 1954, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब भारत जब ये शुरू में बनाया गया था, तो देखिए ये एनुअली दिया जाता है 3 लोगों को, लेकिन 2024 में जब ये अवार्ड दिया गया तो 5 लोगों को दिया गया। आप समझ रहे हो, 5 लोगों को। अब ये तो पॉलिटिक्स है या क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन 5 लोगों को इस बार दिया गया। तो यहाँ पर याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई अब भारत रत्न केवल 3 लोगों को ही दिया जाता है, 4 लोगों को दिया जाता है, 5 लोगों को दिया गया है। पहले जब ये भारत रत्न बना तो आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विसेज में ही दिया जाता है। फिर 2011 में इसका जो स्कोप है बढ़ाकर बोल दिया हम किसी भी भाई फील्ड में दे सकते हैं जिसमें इंसान की ह्यूमैनिटी के लिए काम किया जा रहा है। मानने के बाद भी ये अवार्ड दिया जाता है। जैसे इस बार का अवार्ड हम देखेंगे, पहली बार जब अवार्ड मिला था ये 1954 में, तो वो सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सी.वी. रमन, इन 3 लोगों को ये पहला अवार्ड मिला था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2024 में 5 लोगों को अवार्ड मिला, ये तो मतलब समझ लो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एक तो एम एस स्वामीनाथन को ये जो है अवार्ड मिला। देखो ये डिजर्व करते हैं, इनको तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इन्होंने, आप समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा काम किया है, भारत को भुखमरी से भारत निकालने का। फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इनको बोला जाता है। तो ये भी याद रखना कि इनको 2024 का अवार्ड मिला है। फिर चौधरी चरण सिंह जी को मिला है, ये हमारे 5वें प्राइम मिनिस्टर थे, इनको मिला है। और पीवी नरसिम्हा राव, देखिए पीवी नरसिम्हा राव जो है हमारे यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म लाए थे, तो ये 9वें नंबर के जो है प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इन्होंने हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए थे, जिनको एलपीजी रिफॉर्म के नाम से बोला जाता है। और इन्होंने पंचायत, जो एक लाइसेंस राज चलता था उस टाइम पर, उसको खत्म किया था। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनको भारत रत्न मिला है। फिर कपूरी ठाकुर, देखिए कपूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर, 11 चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। तो इन्होंने वहां पर जो एक बैकवर्ड क्लासेस है, सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड, उनको उनके जो है उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको सोशल जस्टिस दिलवाने के लिए उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, तो इनको मिला है। देखो बिहार बीसीएस में तो पक्का है इस बार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बीसीएस में तो आएगा ही आएगा। फिर एल के अडवाणी को मिला, तो एल के अडवाणी को मिला, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के 2002 से लेकर 2004 के बीच में।
राम जन्मभूमि मूवमेंट में इन्होंने जो है बहुत बड़ा रोल अदा करा था, तो इसी को देखते हुए इनको ये अवार्ड मिला। तो देखो यहाँ पर तो कोई पॉलिटिक्स मतलब चल रही है, मतलब ऐसा देखा जाए कि ह्यूमैनिटी के लिए इन्होंने कुछ काम, बस राम जन्मभूमि को अगर ये छोड़ दें तो इन्होंने ऐसा कुछ काम कुछ कह नहीं सकते। देखो बहुत मुश्किल है कि क्यों दिया है, क्योंकि पॉलिटिक्स भी चलती है, ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स नहीं चलती है। ओलंपिक्स में पॉलिटिक्स चलती है तो इंडिया तो फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो क्यों नहीं चलेगी। देखिए यहाँ पर मैंने जितने भी शुरू से लेकर अवार्ड मिले, भारत रत्न पहला अवार्ड किसको मिला, दूसरा अवार्ड किसको मिला, तीसरा पहला प्राइम मिनिस्टर जिसको इंडिपेंडेंस के अंदर ये अवार्ड मिला, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने सारे कर डाले यहाँ पर, ठीक है। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं इसको पीपीटी नीचे ऐड करा दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 2019 के तो वैसे तो मुझे नहीं लगता 2019 के पूछे जाएंगे, लेकिन पूछ भी सकता है। देखो कुछ कह नहीं सकते आयोग के, तो एक तो 2019-24 वाले आप कर जाना, और ये पहली वाली स्लाइड देख लेना, ठीक है। वैसे तो पता नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। देखिए ये वाला तो क्वेश्चन पूछा गया कि पहली बार भारत रत्न कब मिला था, और ये देख लेना इसको कि भाई अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कि 2024 में भारत रत्न कितने लोगों को मिला, 5 लोगों को मिला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इनका, तो नाम देखो पता होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन पूछा है फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड के जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो आपको इनके नाम के बारे में पता होना चाहिए। जो वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पर, वो इज द नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो एम एस स्वामीनाथन भी दे रखा है, और यहाँ पर नॉर्मन बोरलोग भी दे रखे हैं, उनका नाम भी दे रखा है, दोनों के दोनों ही है। लेकिन ये जो है ये इंडिया के फादर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, ये वर्ल्ड के हैं। तो अब यहाँ पर इंडिया का नाम तो मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया का नाम तो मेंशन नहीं कर रखा है, तो याद रखना है इसका मतलब वर्ल्ड की बात कर रहा है। तो वैसे तो ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बहुत ही कम चांस होते दे दे, लेकिन फिर भी आयोग बना सकता है। तो अगर नाम नहीं दे रखा, अगर नाम दिया होता है कि द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द इंडिया, तब तो एम एस स्वामीनाथन थे। नाम नहीं दे रखा है, बहुत बहुत लोग हो जाएंगे आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गैस भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में देख लेते हैं। देखिए भोपाल गैस ट्रेजिडी एक मैन मेड एक गैस ट्रेजिडी थी। अगर इसकी जो इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं, अगर इसकी जो चेकिंग वगैरह ठीक से होती तो शायद हो सकता है हम बच सकते, इससे मतलब लोग बच सकते थे। कई बहुत लोगों की डेथ हुई थी। ये दिसंबर, मैंने ही पूरी स्टोरी पढ़ी है, मतलब आप कभी पढ़ना, बहुत अच्छी एक स्टोरी नहीं है, ये रियल इवेंट है। तो 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल के अंदर एक यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की एक ये प्लांट था, पेस्टिसाइड बनाने वाला प्लांट था भोपाल के अंदर, और इसमें से गैस लीक होती है। कौन सी गैस लीक होती है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये गैस रिलीज होती है, और इसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। आप समझ रहे हो ना, डेड बॉडी ऐसी पड़ी हुई थी जैसे मान लो, मतलब हर जगह डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके बाद में सरकार ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाई। तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि भैया इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कब ये हुआ था, कौन सी गैस रिलीज हुई थी। जैसे मैंने आपको दिखा दी 2 क्वेश्चन, पिछले साल आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से, तो आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल साइंस डे कब बनाया जाता है आपको पता होना चाहिए, 28 फेब को बनाया जाता है। इसकी जो थीम है, ये थीम के बारे में आपको बताना चाहिए। 2 चीज पर क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, एक तो कब बनाया जाता है, कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, और उसकी थीम क्या है। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये बायो एशिया समिट 2024 कहाँ पर हुई थी, सीधा सीधा नाम आपको पता होना चाहिए भाई, ये कहाँ पर हुई थी, हैदराबाद में हुई थी। ये डेट नहीं जरूरी कि आपको याद हो, थीम भी पता नहीं हो भी सकती है आपको याद नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको बोलूंगा डेट और जगह का नाम आपको पता होना चाहिए सीधे सीधे। अब यहाँ पर गगन, देखिए गगनयान मिशन भेजा जाएगा, गगनयान मिशन पर हम इसको कवर कर लेंगे। वैसे तो इसमें 4 जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के जो नाम सेलेक्ट कर लिए गए हैं, और उनके जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लोग वे हैं चारों के चारों, ठीक है। तो ये चारों लोग जब
2025 में भी बात हो रही है, 2025 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन पता नहीं, कुछ हो सकता है कि टेक्निकल इशू हो जाए कुछ, या कुछ भी हो सकता है कि पोस्टपोन करना पड़ सकता है, लेकिन अभी 2025 ही है। 2025 में इन 4 लोगों को, इन 4 पायलट को जो है स्पेस में भेजा जाएगा, और इस ये गगनयान मिशन आपने नाम सुना ही होगा इस मिशन के अंदर। पहला नाम है इनका प्रशांत बालाकृष्णन नेयर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभा शुभांशु शुक्ला। तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए कि भाई कौन कौन से 4 लोग और स्पेस में भेजे जाएंगे। देखिए, ये आपको अगर नहीं पता है तो मैं इसको बोलूंगा नहीं, लेकिन ये वाला जो नीचे वाला पता होना चाहिए। शुगर पर दिया हुआ था क्वेश्चन पीसीएस में, उसमें जो पूछा था आयोग ने एलाइड सर्विसेज में कि भाई शुगर के बारे में, इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, फलाना ढिमकाना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए थे। इंडिया इंडिया जो है सबसे ज्यादा, मतलब एरिया जो है कॉटन का कल्टीवेशन के अंदर आता है, इंडिया के अंदर लार्जेस्ट एरिया अंडर द, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन एंड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द कॉटन। तो इस टाइप के स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए कि इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इस टाइप के उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको दिखाए क्वेश्चन, सॉरी कि दिखाया आपको क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है आयोग पूछता है, तो आपको इनको तैयार करके जानी चाहिए। और देखो, मैं आपको जब भी करंट अफेयर कराता हूँ तो पिछले साल के क्वेश्चन डाल देता हूँ कि भाई आपको किस टाइप का जो है आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जिससे आप तैयार करके जाओ और आपको हेल्प मिले। तो हम ये लेक्चर अपना यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर।